सर्दियों की रात थी। हरखू अपनी खाट पर लेटा खिड़की के बाहर घने कोहरे को ताक रहा था। हवा इतनी ठंडी थी कि उसके हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी गर्माहट थी। घर के कोने में जमीला बैठी चूल्हे में जलती लकड़ियों को धीमा करने की कोशिश कर रही थी। उसकी साड़ी का पल्लू आधा कंधे से सरक गया था और माथे पर झूलती उसकी जुल्फें किसी कवि की कल्पना को सजीव कर रही थीं। हरखू, तुम खेत में इतने देर तक क्यों रहे? लगता है ठंड में वहीं गर्मी का जुगाड़ मिल गया है, जमीला ने शरारती लहजे में कहा। हरखू ने खाट से उठते हुए जवाब दिया, खेती का काम मजाक नहीं है जमीला। और फिर ये ठंड भी क्या चीज है जब तुझ जैसे अंगारे घर में जलते हों। जमीला हंस पड़ी। बड़े मीठे बोल बोल रहे हो आज, जरूर कुछ गुल खिला आए हो बाहर, उसने चूल्हे में एक और लकड़ी डालते हुए कहा। हरखू उसके पास जाकर बैठ गया। गुल तो तेरे साथ ही खिलाने का मन है जमीला। आज गांव की चौपाल पर तेरा जिक्र हो रहा था। बटेसर काका कह रहे थे कि मैं कितना किस्मत वाला हूं जो मुझे तेरी जैसी पत्नी मिली। जमीला ने उसकी ओर तिरछी नजरों से देखा। और तूने क्या कहा? मैंने कहा, किस्मत का क्या है? रिवर्स लव जिहाद कर ले तो हर आदमी को तेरे जैसी रानी मिल सकती है, हरखू ने छेड़ते हुए कहा। जमीला ने उसके कंधे पर हल्की सी चोट मारी। बड़े चालाक हो गए हो आजकल। चलो, खिचड़ी खा लो, मैं परोस देती हूँ, हरखू ने उसे रोकते हुए कहा। बैठना, आज मैं खिचड़ी नहीं, तेरे हाथों की गर्माहट खाऊंगा। जमीला उसकी बात पर लजा गई। चुप रहो, बाहर लोग सुन लेंगे। हरखू ने उसके हाथ पकड़ लिए। जमीला, तू जानती है, मेरे लिए तेरी मुस्कान से बढ़कर कुछ नहीं। जब तू मेरे पास होती है तो मुझे लगता है कि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर पुरुष हूँ। जमीला उसकी आंखों में झांकते हुए बोली। तू जब ऐसे बोलता है तो मुझे डर लगता है, कहीं तेरी बातें सच में मेरे दिल में घर न कर जाएं। हरखू ने उसकी हथेलियों को अपने गर्म हाथों में थाम लिया। जमीला, तू मेरे लिए केवल मेरी पत्नी नहीं है, तू मेरी धरती है जिस पर मैं हर रोज अपना जीवन बोता हूँ। उस रात चूल्हे की बुझती हुई आग और कमरे की ठंडी हवा में हरखू और जमीला ने निस्वार्थ प्रेम का एक और अध्याय लिख डाला। ये प्रेम देह का था और उससे बढ़कर आत्मा का था।